सब्सक्राइब कीजिए एसटीवी टेक चैनल को और बेल बटन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन का कि बिटकॉइन क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, बिटकॉइन की वैल्यू क्या है, बिटकॉइन कहाँ रखा जाता है, बिटकॉइन कैसे कमाया जाता है और बिटकॉइन को इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे होते हैं, इसका नुकसान क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की आनंद और आप देख रहे हैं स्पीड टू वेलोसिटी टेक चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट की बदौलत आज सभी की ज़िंदगी आसान हो गई है। सभी तरह की जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। जैसे खरीदारी करना है, टिकट बुकिंग करना है, इन सब चीज़ों के लिए हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। आजकल इंटरनेट की मदद से पैसा कमाना भी पॉसिबल हो गया। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं, और उन सभी तरीक़ों में से एक तरीका है बिटकॉइन का, जिसकी वजह से हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों ने बिटकॉइन के बारे में सुना होगा, और जिन्हें बिटकॉइन के बारे में कुछ भी नहीं पता, आज उन्हें इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। जैसे बाकी करेंसी होते हैं रुपीज़, डॉलर, इसी प्रकार से बिटकॉइन भी एक डिजिटल करेंसी है। ये बाकी करेंसी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बिटकॉइन को ना हम देख सकते हैं और ना ही इसे पैसे की तरह छू सकते हैं। बिटकॉइन को हम सिर्फ ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर करके रख सकते हैं। बिटकॉइन का आविष्कार सतोशी नाकामोटो ने 2009 में किया था। तब से इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ते जा रही है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, जिसका मतलब कि इसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी बैंक या अथॉरिटी या सरकार नहीं है, यानी इसका कोई भी मालिक नहीं है। जैसे हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं, उसका भी कोई मालिक नहीं है, ठीक उसी तरह बिटकॉइन भी है, जिसका भी कोई मालिक नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों कि बिटकॉइन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। बिटकॉइन का इस्तेमाल हम ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए या किसी भी तरह ट्रांजैक्शन करने के लिए कर सकते हैं। बिटकॉइन पीयर टू पीयर नेटवर्क बेस्ड पर काम करता है, जिसका मतलब है कि लोग एक दूसरे के साथ बिना ही किसी बैंक, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी कंपनी के माध्यम से आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिटकॉइन ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल करने के लिए सबसे तेज़ और कुशल माना जाता है। आजकल बहुत से लोग बिटकॉइन को अपना रहे हैं, जैसे ऑनलाइन डेवलपर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब इसी वजह से इस्तेमाल बिटकॉइन का पूरी दुनिया में बढ़ते जा रहा है। जैसे बाकी करेंसीज का इस्तेमाल कर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो बैंक पेमेंट प्रोसेस में हमें बहुत सारे चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर हम पेमेंट कर पाते हैं। और हमारे किए गए पेमेंट ट्रांजैक्शन का हिसाब हमारे बैंक अकाउंट में स्टोर रहता है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि हमने पैसे कहाँ कितना खर्च किए हैं। लेकिन बिटकॉइन क्योंकि मालिक तो है नहीं, इसलिए उसके साथ किए गए ट्रांजैक्शन का एक पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होकर रहता है, जिसे बिटकॉइन ब्लॉक चेन कहा जाता है। वहाँ पर बिटकॉइन के साथ किए गए सभी ट्रांजैक्शन डिटेल स्टोर होते हैं, और वही बिटकॉइन प्रमाण होता है कि कितना ट्रांजैक्शन हुआ है और कितना नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू कितना है। बिटकॉइन का वैल्यू आज के डेट में, अगर हम बात करें यूएस डॉलर का, तो ये 15,520 यूएस डॉलर है। और अगर हम बात करें इंडियन रुपीज़ का, तो लगभग ये 10 लाख रुपए एक बिटकॉइन की वैल्यू है। चूँकि इसको कंट्रोल करने की अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए इसकी वैल्यू की इसकी डिमांड के हिसाब से बढ़ती रहती है, बदलते रहती है, कम होती रहती है। अब देखते हैं कि बिटकॉइन वॉलेट क्या है। बिटकॉइन को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करके रख सकते हैं। इसे रखने के लिए बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत होती है। बिटकॉइन वॉलेट बहुत प्रकार के होते हैं। डेस्कटॉप वॉलेट है, मोबाइल वॉलेट है, ऑनलाइन वेब बेस्ड वॉलेट है, हार्डवेयर वॉलेट। इनमें से एक वॉलेट का इस्तेमाल कर हमें इसमें अकाउंट बनाना होता है, और ये वॉलेट हमें एड्रेस ग्रुप में यूनिक आईडी प्रदान करती है। जैसे मान लीजिए आपने कहीं से बिटकॉइन कमाया है और उसको आपने अपने अकाउंट में स्टोर करना है, तो आपको वहाँ पर एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगा, और उसकी मदद से आप बिटकॉइन को अपने वॉलेट में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है या बेचना है, तो आपकी बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है,
और इसके बाद जो आप बिटकॉइन बेचते हैं उसके बदले आप जितने भी पैसे मिलते हैं आप वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र बिटकॉइन वॉलेट के जरिए करा सकते हैं। अब बात आती है कि बिटकॉइन कैसे कमाया जा सकता है। बिटकॉइन को 3 तरीक़ों से कमाया जाता है, जिसको हम इसके बारे में बता रहे हैं आपको। पहला तरीका ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप बिटकॉइन को सीधे 10 लाख रुपए देकर खरीद लीजिए, अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें, या फिर $15,500 देकर के खरीद सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि अगर आपको एक बिटकॉइन खरीदना है तो पूरा पैसा देना पड़ेगा आपको। आप चाहें तो इसका छोटी यूनिट एक सतोशी होता है, जिसे 100 पैसे का 1 रुपये होता है। उसी प्रकार एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोशी होते हैं। आप चाहें तो सतोशी की रकम खरीद कर धीरे धीरे उसे एक या उससे ज़्यादा बिटकॉइन में जमा कर सकते हैं। जब आपके पास बिटकॉइन मौजूद हो जाएगा तो आप उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो आप उसे बेचकर ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ऑनलाइन किसी को कोई सामान बेच रहे हैं और उस खरीदार के पास अगर बिटकॉइन मौजूद है तो उससे आप पैसे के बदले बिटकॉइन ले लीजिए। ऐसे में आप उन्हें सामान भी बेच देंगे और आपके पास बिटकॉइन भी मिल जाएगा, जो आपके बिटकॉइन वॉलेट में स्टोर होकर रहेगा। आप चाहे तो बाद में इस बिटकॉइन को दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा दाम में बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। तीसरा तरीका है बिटकॉइन माइनिंग का। इसके लिए हम हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर की ज़रूरत जिसका हार्डवेयर भी अच्छा होना चाहिए का ज़रूरत पड़ता है। हम बिटकॉइन का इस्तेमाल सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए करते हैं। जब कोई व्यक्ति बिटकॉइन से पेमेंट करता है तो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है, और जो इन्हें वेरीफाई करते हैं उन्हें हम माइनर्स कहते हैं। और उन माइनर्स के पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर और जीपीयू होता है, और वो इसके जरिए ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं, और ये वेरीफाई करते हैं कि ट्रांजैक्शन सही है या नहीं है, या उसमें किसी तरह के हेरा फेरी तो नहीं की गई है। इस वेरिफिकेशन के बदले उन्हें कुछ बिटकॉइंस इनाम के तौर पर मिलता है, और इसी तरीके से नए बिटकॉइन मार्केट में आते हैं। ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, और जाहिर सी बात है कि हाई स्पीड अगर प्रोसेसर का कंप्यूटर है तो आप उसको हर व्यक्ति नहीं खरीद सकता। जैसे हर देश में करेंसी को 1 साल में छापने का एक सीमा होता है, या आप 1 साल में इससे ज़्यादा पैसा नहीं छाप सकते हैं, उसी प्रकार बिटकॉइन का भी कुछ समय है। 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन मार्केट में नहीं आ सकता, यानी कि बिटकॉइन की सीमा वर्तमान में 21 मिलियन है। उससे ज़्यादा बिटकॉइन आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। अगर अभी बात करें तो हम अभी 13 मिलियन बिटकॉइन मार्केट में आ चुके हैं। अब जो नए हैं वो माइनिंग के जरिए आएंगे। अब देखते हैं कि बिटकॉइन के इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या हैं। यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन फ्री क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के मुकाबले बहुत ही कम होता है। मतलब आपको जब यहाँ ट्रांजैक्शन करना है तब फीस बहुत कम लगेगा, उसका पैसा बहुत कम लगता है। बिटकॉइन को आप दुनिया में कहीं भी और किसी को भी भेज सकते हैं, कभी भी भेज सकते हैं, बिना किसी परेशानी के। आप कोई परेशानी नहीं होगा भेजने में। नेक्स्ट, यहाँ पर अकाउंट ब्लॉक नहीं होता। जैसे कभी किसी कारण से बैंक हमारे क्रेडिट या डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर देता है, वहाँ ऐसा समस्या नहीं होता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि एक ऐसा रिकॉर्ड देखा गया है कि बिटकॉइन की कीमत जो है वो बढ़ रहा है, और आगे चलकर हो सकता है कि इससे आपको फ़ायदा मिले। बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन प्रोसेस में सरकार या अथॉरिटी है आपकी ऊपर नज़र नहीं रखती है। बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन प्रोसेस में कोई सरकार या अथॉरिटी जो है वो आपके ऊपर नज़र नहीं रखती है, तो बहुत से लोग हैं इस्तेमाल गलत काम करने के लिए भी करते हैं, तो उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। अब देखते हैं कि बिटकॉइन का इस्तेमाल करने का क्या नुकसान होता है। पहला तो ये कि जब आप बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी या बैंक सरकार नहीं है, तो इसके वजह से बिटकॉइन की जो कीमत होता है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, और इसीलिए रिस्की हो जाता है।
दूसरा, अगर आपका अकाउंट कभी हैक हो जाता है तो आपके सारे बिटकॉइन ख़त्म हो जाएगा और इससे वापस नहीं ले सकते। और दूसरा चीज़, इसको क्लेम भी नहीं कर सकते आप। तो ये तो थी बिटकॉइन से जुड़ी कुछ जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि बिटकॉइन क्या है और उसे कैसे पाए जाते हैं, उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। बिटकॉइन के बारे में अगर आपको और कुछ भी मालूम है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए हमेशा ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।